सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वार भाटा, सही ना, जिसको हम टाइड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं इससे संबंधित रूप से दोस्तों टाइड कहते हैं, लेकिन अगर अलग अलग देखें ज्वार को टाइड और भाटा को एब कहते हैं, EBB। तो दोस्तों इसमें हमने देख लिया था कि ज्वार क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है, उच्च ज्वार तल क्या होता है, निम्न ज्वार तल क्या होता है, माध्य समुद्र तल क्या होता है, ये सब बातें हमने कल देख ली थी। और ज्वार कैसे आता है, क्यों आता है, सब देख लिया था। और आगे हम ज्वारों के प्रकार पढ़ने के लिए दोस्तों हमें युति व्युति यानी कि सिजगी का पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा, सही ना। तो दोस्तों ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। इससे आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो लाइफ में मिलती रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसको ज्वाइन कर लेना है, ताकि अगर यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, देखेंगे युति व्युति, है ना, सीजीगी, युति व्युति। युति व्युति क्या होता है, देखो दोस्तों, इसको इंग्लिश में सीजीगी कहते हैं, सही ना, इंग्लिश में सीजीगी कहते हैं। तो दोस्तों देखो ये क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब तो देखो दोस्तों ये हमारा सूरज होता है, सन, और हमारी पृथ्वी इसके चारों तरफ इस प्रकार से ये इसके चारों तरफ घूमती रहती है, सही ना। और जो चंद्रमा होता है वो दोस्तों हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है ना। तो देखो अब इसमें कभी कभी क्या होता है, मैं एक एक दो दो तरफ बना देता हूँ। ये छोटा वाला चंद्रमा है, ये सन है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये मून है ना। ये दोस्तों एक सिर्फ समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखो कभी कभी क्या होता है, सन यहाँ आ रहा है, मून यहाँ आ रहा है, अर्थ यहाँ आ रहा है, या कभी कभी ये होता है, देखो सन यहाँ है, अर्थ मून यहाँ है ये, और अर्थ यहाँ है, इस प्रकार से ये मून और ये अर्थ, है ना। और कभी कभी क्या होता है, ये एक सीधी रेखा में पड़ते हैं इस प्रकार से, है ना। तो दोस्तों जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, है ना, जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी, सूरज, सन, मून और अर्थ जब एक सीधी रेखा में पड़ते हैं तब इसको दोस्तों सिजिगी कहा जाता है, यानी कि युति व्युति नाम इसको दिया जाता है ना। तो दोस्तों ये आप लोगों को मैप के आधार पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम से। उम्मीद ये है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, सही है। तो अब दोस्तों इसको लिख लेते हैं। दोस्तों इसको लिखेंगे, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में या सीधी रेखा में या सीधी रेखा में होते हैं, है ना। जैसे ये है एक सीधी रेखा में, इस प्रकार से नहीं है जैसे सन यहाँ है, मून यहाँ हो और अर्थ यहाँ हो, ऐसे नहीं है, ये सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में होते हैं। तब इस स्थिति को तब इस स्थिति को युति व्युति या सिजिगी कहते हैं, सही ना, युति व्युति कहते हैं। अब दोस्तों इसमें देखो क्या होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सन, मून और अर्थ ही हो। कभी कभी देखो ऐसे हो जाता है, यहाँ सन है, यहाँ अर्थ हो जाएगी, यहाँ मून हो जाएगा, है ना, ऐसे हो सकता है। अब क्या है, सन है, मून है और अर्थ है, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, युति और व्युति अलग अलग। तो पहले देख लेंगे दोस्तों हम युति क्या होता है। दोस्तों इंग्लिश में इसे कहते हैं कंजुगेट
सिजिगी, है ना, कंजुगेट सिजिगी को कहते हैं, कंजुगेट सिजिगी युति को। तो देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसमें होता है सन, फिर होता है दोस्तों मून, और फिर होते हैं हमारी अर्थ। सन, मून और अर्थ, यानी कि जब पृथ्वी की एक साइड में, है ना, पृथ्वी की एक ही साइड में सन और मून हो, उसको कहते हैं युति, है ना। यानी कि कह सकते हैं पहले सन हो, सन तो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, फिर उसके आगे मून और फिर अर्थ हो, तब इस स्थिति को हम दोस्तों क्या कहते हैं, युति कहते हैं। तो लिख लेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, मैं यहां से लिखता हूं, जब पृथ्वी के एक ही तरफ, पृथ्वी के एक ही तरफ सूर्य तथा चंद्रमा स्थित हो तो इसे युति कहते हैं, युति कहते हैं, सही ना, इसे युति कहते हैं। और देखो इसमें क्या है, मैं आगे लिखता हूं, इस स्थिति को, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है ना। और यह स्थिति हमेशा, यह स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है, अमावस्या को स्थापित होती है, स्थापित होती है। यानी कि देखो क्या है दोस्तों, जब इस स्थिति को सूर्य ग्रहण लगता है, इसका मतलब यह है दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाएगा, तो जो पृथ्वी की लाइट है ना, जो पृथ्वी से प्रकाश निकलता है, वो पूरी तरह की तरीके से चंद्रमा पर पड़ेगा, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। जैसे जैसे सन हटता जाएगा और पृथ्वी हटती जाएगी, इस पर धीरे धीरे प्रकाश पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इसको सूर्य ग्रहण लगता है, इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं उस स्थिति को जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है, सही ना। तो ये स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है। आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लें, युति को। इसके बाद में व्युति की बात करते हैं, सही है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे व्युति की, है ना। देखो व्युति क्या होती है, इसको व्युति इस प्रकार भी लिखते हैं आधा वैसे, इंग्लिश में से कहते हैं अपोजिट सिजिगी, सही ना। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक साइड में पहले तो हमारा सन होगा, फिर हमारी अर्थ होगी यानी कि पृथ्वी, और उसके बाद में होगा हमारा मून यानी कि चंद्रमा, है ना। तो व्युति में क्या था दोस्तों, युति में क्या था, सन के बाद में मून था, मून के बाद में अर्थ था। अब क्या है, सन के बाद में अर्थ है और फिर मून है, यानी कि पृथ्वी के एक तरफ चंद्रमा और दूसरी तरफ सूरज जब होता है, तो वो स्थिति होती है व्युति की। अब इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, जब पृथ्वी के एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ चंद्रमा स्थित होता है, स्थित होता है, तब इस स्थिति को, तब इस स्थिति को व्युति कहते हैं, व्युति कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या करके इसको ऐसे लिख सकते हैं,
जब सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को व्युति कहते हैं। है ना, व्युति कहते हैं। और दोस्तों ये क्या है, व्युति की स्थिति, इसमें लिख लेंगे कि इस, देखो क्या हो रहा है दोस्तों, अब सूरज की किरणें जो जाती हैं वो सारी पृथ्वी पर पड़ती हैं इस प्रकार से। अब ये किरणें चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है और चंद्रमा हमेशा सूरज की जो किरणें उस पर पड़ती हैं उसी से चमकता है। तो जब चंद्रमा की सारी किरणें यानी कि रोशनी सूर्य की सारी किरणें पृथ्वी पर पड़ेंगी, चंद्रमा पर नहीं पड़ेंगी, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण लगता है, सही ना। तो लिख लेंगे इस स्थिति को चंद्र ग्रहण लगता है ना। और लिखेंगे यह स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन बनती है। सही ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको युति व्युति ये सब समझ में आ गया होगा। चंद्र ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, क्यों लगता है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। सही ना। तो आप लोग इसको नोट कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों ज्वार के प्रकारों की, है ना, कितने प्रकार का ज्वार होता है, इसको नोट कर लें आप लोग। अब बात करेंगे दोस्तों हम ज्वार के प्रकारों की, सही ना। बात करेंगे ज्वार के प्रकार। तो देखो ये दो प्रकार का होता है ना। कितना होता है ये, दो, इस प्रकार से लिख लेंगे, यह दो प्रकार का होता है ना? सही है। तो दोस्तों इसमें पहला होता है हमारा दीर्घ ज्वार, इंग्लिश में से कहते हैं स्प्रिंग टाइड। देखो ये क्या होता है दोस्तों, जब कहीं पर ज्वार आता है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्वार में जल ऊपर उठता है, समुद्री या सागरीय जल ऊपर उठता है। तो वो जब ऊपर उठता है तो दोस्तों सामान्य से 20%, जो सामान्य ज्वार आता है उससे भी 20% ऊंचा उठ जाता है, तो उसको कहते हैं दीर्घ ज्वार। दूसरा होता है दोस्तों लघु ज्वार, है ना। तो लघु ज्वार क्या होता है, जो टाइड होता है हमारा नीचे जो जाता है, जब जल नीचे जाता है तो उससे भी सामान्यतः 20% अधिक नीचे चला जाता है, उसको कहते हैं दीर्घ ज्वार, है ना। अब देख लेते हैं दीर्घ ज्वार क्या होता है। दोस्तों देखो इसको तो ऐसे देखेंगे हम, इसको ऐसे देख लेंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा जल है कहीं पर भरा हुआ। अब मैंने आपको बताया ना दीर्घ ज्वार वो होता है जो सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा आता है। अब इसमें देखो ये यहाँ तक आ रहा है हमारा सामान्य ज्वार, है ना, ये यहाँ तक हमारा सामान्य ज्वार है। इससे भी 20% ऊपर जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना, और ये इससे भी 20% जब नीचे पहुँच जाएगा तो इसको कहते हैं दोस्तों सामान्य ज्वार। ये है हमारा समुद्र मध्य रेखा, है ना, ये है मीन सी लेवल, यहाँ लिख लेता हूँ मैं मीन सी लेवल, ये वाला है। ये हमारा सामान्य ज्वार है, ये सामान्य है, ये भी सामान्य है, सही ना, ये वाला भी सामान्य है। अब दोस्तों ये इस प्रकार से देख लेते हैं कि हमारा जो ज्वार आता है तो वो इस प्रकार से आता है यहाँ तक, ये है हमारा सामान्य ज्वार। जब सामान्य ज्वार से भी 20% ये ऊंचा हो जाता है इस प्रकार से, तो ये होता है दोस्तों
दीर्घ ज्वार, ये यहाँ तक सामान्य, तो ये 20% अधिक ऊंचा, है ना, ये भी 20% अधिक, सही है ना। तो दोस्तों यही होता है हमारा दीर्घ ज्वार। इसको लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे दोस्तों, ऐसे ज्वार जिनका उच्च तल सामान्य ज्वार से, सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा तथा निम्न तल, तथा निम्न तल 20% अधिक नीचा, अधिक नीचा होता है, वही होते हैं दोस्तों दीर्घ ज्वार, से ना। और देखो ये ज्वार हमेशा, ये ज्वार हमेशा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन, तथा पूर्णिमा के दिन आते हैं, सही ना दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको दीर्घ ज्वार समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों लघु ज्वार की, सही ना, आप लोग इसको नोट कर लें। अब दोस्तों हम बात करेंगे लघु ज्वार, सही है। इसका दूसरा होता है दोस्तों लघु ज्वार, इसको नीप टाइट कहते हैं, नीप टाइट कहते हैं। तो देखो दोस्तों ये क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि ये हमारा मान लेते हैं मीन सी लेवल, ओके। अब दोस्तों ये है, यहां तक आ रहे हैं हमारा सामान्य ज्वार, ये है दोस्तों हमारा सामान्य ज्वार, सही है ना, सामान्य ज्वार। अब देखो इससे जब, जब इनसे लघु ज्वार क्या होता है, जब सामान्य ज्वार से 20% कम हो, 20% नीचा हो और निम्न तल से 20% ऊंचा हो, उसी को कहते हैं दोस्तों लघु ज्वार। इसमें क्या होता है, देखो ये ज्वार आएगा, ये सामान्य ज्वार यहाँ तक ऐसे आ रहा है ना। अब जो हमारा लघु ज्वार होगा वो इससे 20% कम और इससे भी 20% कम आएगा, इस प्रकार से। ये जो होगा तो 20% कम हो जाएगा इस प्रकार से, सही ना, 20% कम, और यहाँ भी ये 20%, ये यहाँ लिख लेते हैं ज्वार 20% कम, सही ना। वो क्या था, 20% सामान्य ज्वार से अधिक था, दीर्घ ज्वार, है ना, और ये कम है। तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, तो ऐसे ज्वार जिनका उच्च तल, जिनका उच्च तल सामान्य ज्वार से, सामान्य ज्वार से 20% कम ऊंचा तथा निम्न तल, निम्न तल 20% कम नीचा होता है, दोस्तों वही होते हैं लघु ज्वार या नीप ज्वार, है ना। इन्हें लो ज्वार भी कहते हैं, इसे लो ज्वार भी कहते हैं, LOW। ये ज्वार हमेशा, ये ज्वार हमेशा कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की, एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी,
अष्टमी को आते हैं। सही ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि ज्वार के जो मैंने आपको दो प्रकार बताए हैं, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, वो आपको जरूर समझ में आ गए होंगे, है ना। आप लोग इसको नोट कर लें। अभी दो चीज हो रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे अपभू क्या होता है ना। अब हम देखेंगे अपभू क्या होता है। इसे इंग्लिश में अपोजी कहते हैं, अपोजी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब चंद्रमा जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, यानी कि चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी सबसे ज्यादा अधिक होती है जिस टाइम पर, लगभग 4,07,000 किलोमीटर होती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति को हम अपभू या एपोजी कहते हैं। तो इसको कैसे लिख लेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी ब्रैकेट में करके लिख लेंगे 4,07,000 किलोमीटर पर होता है, तब इसे अपभू कहते हैं। अपभू कहते हैं। और दोस्तों इस स्थिति को लघु ज्वार आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। इसलिए लघु ज्वार को अपभू ज्वार भी कहते हैं। अपभू ज्वार भी कहते हैं, सही ना। और इसके बाद दोस्तों दूसरा होता है उपभू, इसे इंग्लिश में पेरिजी कहते हैं, सही ना। दोस्तों ये क्या होता है, जब सूरज और चंद्रमा के बीच की पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम होती है, सबसे ज्यादा कम होती है, यानी कि 3,56,000 किलोमीटर के आसपास होती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपभू। तो इसे कैसे लिखेंगे कि जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, के मध्य न्यूनतम दूरी यानी कि 3,56,000 किलोमीटर होती है, तब इसे उपभू कहते हैं, यानी कि पेरिजी कहते हैं, सही ना। और दोस्तों इस स्थिति को, जब ये वाली स्थिति होती है न्यूनतम दूरी की, दीर्घ ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार आते हैं। इसलिए दीर्घ ज्वार को क्या कहते हैं, इसलिए दीर्घ ज्वार को अपभू ज्वार भी कहते हैं, सही ना। तो दोस्तों सारी टाइड यानी कि ज्वार भाटे से संबंधित बातें हमने आप लोगों को मात्र 2 क्लास में ही बता दी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या कुछ छूट जाता है, आपको लगता है कुछ छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दिया है। और आप लोगों को बता दूं कि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और लाइक करना है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है टाइड, है। अगली क्लास में हम एक और नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। सही है, जब तक के लिए धन्यवाद।